जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री जी के पॉकेट में एसटीईटी अंक पे बहाली। तो जी बिल्कुल आप लोग सही सुनिए, कुछ अभ्यर्थियों द्वारा एसटीईटी अंक पे बहाली के लिए ज्ञापन सौंपे गए हैं मुख्यमंत्री जी को। जैसा कि खबरें वायरल हो रही हैं, लेटर सौंपे गए हैं। तो जो भी खबरें हों, जैसा वायरल हो रही हैं, उस अनुसार से बातें कर लेते हैं। तो क्या एसटीईटी अंक पे बहाली संभव है? तो आप लोग नीचे देख रहे होंगे, एसटीईटी अंक पे बहाली संभव नहीं। तो बातें पिछले वीडियो में भी किए हैं, कई बार बातें कर चुके हैं, इसलिए संक्षेप में बातें करने वाले हैं गलत ऑप्शन केस के बारे में, जो कि रितिका रानी जी द्वारा 1 साल बाद यहाँ तक कि रिजल्ट कार्ड भी जारी हो गया, उसके बाद मामले लंबित किए जाते हैं। तो वही बातें हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है बीएसईबी अध्यक्ष से, जब सभी अभ्यर्थियों को ऑब्जेक्शन करने का समय दिया जाता है और सभी अभ्यर्थी ऑब्जेक्शन करते हैं, उसके बाद फाइनल आंसर की विचार करके तैयार किया गया होगा। उसके बाद फाइनल आंसर की के अनुसार रिजल्ट जारी होता है। तो ऐसे में फाइनल आंसर की को अपडेट करने जैसी बातें हैं। अगर बीएसईबी अध्यक्ष को उस समय में लगता था कि फाइनल आंसर की को अपडेट करना है, तो उसी समय में एक बार पब्लिक रूप से फाइनल आंसर की को साझा करना चाहिए था ऑफिशियल वेबसाइट पर, और उसके अनुसार से फिर से ऑब्जेक्शन लिया जाता, उसके बाद फिर से अपडेट कर दिया जाता, रिवाइज किया जाता फाइनल आंसर की को। तो उस समय में ऐसा नहीं किया गया। और दूसरी बात, बीएसईबी अध्यक्ष द्वारा ऑनलाइन परीक्षा में ऑनलाइन रिस्पॉन्स शीट देना चाहिए था, तो वो भी नहीं किया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं ये जो मामले लंबित हुए हैं रितिका रानी जी द्वारा, ये पूरी तरह से बीएसईबी अध्यक्ष, बीएसईबी बोर्ड की कृपा की ही देन है, ऐसा कहा जा सकता है। 1 साल बीत चुके हैं, तो ये जो वायरल हो रहे हैं आप लोग जानते भी होंगे। ऐसे में उथल पुथल मचाने वाली जो बड़ा उलटफेर जैसी खबरें सभी जानते भी हैं, तो ये वायरल होते ही रहते हैं। तो बड़ी उलटफेर जैसी बातें हैं। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि ऐसे में जो मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट को जैसे शिक्षा मंत्री जी अर्थहीन कर चुके हैं, तो इस अनुसार से बातें करें तो एसटीईटी अंक अर्थहीन हो चुका है, मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट अर्थहीन हो चुका है। तो वही बातें हैं, और सभी क्वालिफाइड हैं, सभी पात्र हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में ही उलटफेर नहीं हो सकता है, और ऐसे बड़ा उलटफेर जैसी बातें हैं। अगर बीएसईबी अध्यक्ष अपने फाइनल आंसर की को रिजल्ट कार्ड जारी करने के रिजल्ट कार्ड भी जारी हो गया 1 साल बाद, रिजल्ट के बाद अपडेट करना चाहे, तो बड़ा उलटफेर, फिर से बहुत बड़ा विवाद जैसे मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट में 3 महीने बाद हुआ था। तो ये सब क्या उचित लगता है बीएसईबी अध्यक्ष को? तो यही बातें हैं। तो इसी कारण से बता रहे हैं कि एसटीईटी अंक पे बहाली ऐसे में संभव नहीं दिखाई दे रहा है, और एकेडमिक पे होगी बहाली। तो एकेडमिक पर बहाली होगी, इस पर भी आगे बातें करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे, माध्यमिक शिक्षक के लिए ग्रेजुएशन, स्नातक प्लस में, स्नातक में जितने भी पठित विषय हैं सभी को परसेंटेज आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा बीएड का, तो दोनों का एवरेज हो जाएगा। उसके अनुसार से पीजी और उच्च माध्यमिक के लिए पीजी और जो है बीएड उसका, और कंप्यूटर साइंस विषय के लिए अलग से एक वीडियो में बता चुके हैं। जो आप लोग जिस आधार पर आवेदन किए थे उसी का एवरेज हो जाएगा। तो वही बातें हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे एकेडमिक अंक के आधार पर बहाली की बातें। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।